शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 108 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेमी से। दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है। तीसरे में 108 बार से प्रणाम करना है। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की पूरी कथा सुनना चाहिए। आधी कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए। और मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर कमेंट में लिख दीजिए। और नमः शिवाय बोलने से सारे दुख, मुसीबत, कष्ट सब दूर होते हैं, सब कष्ट दूर होते हैं। और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। आइए, आप सबको मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। एक गांव था, तो उस गांव में एक बुढ़िया बुढ़ा रहते थे। उनके पास एक पुत्र था, तो पुत्र भी रहता था। तो पुत्र शादीशुदा था। तो क्या हुआ कि जो पुत्र की बहू आई थी, पुत्र की बहू थी, वो अपने देवों के देव महादेव की प्रिय शिष्य थी। और जो बुढ़ा बुढ़िया थे वो भगवान से सख्त नफरत करते थे, बहुत नफरत करते थे। उन्हें भगवान के नाम से भी नफरत होती थी। तो इसी तरीके से वो जो बहू थी वो अपने देवों के देव महादेव का 3 सूत्र का पालन करती थी और चर्चा करती थी और चर्चा में जाती भी थी और आती भी थी। इन बातों से और बुढ़िया थी, उनको बहुत जलन होती थी। तो उससे मना करती थी कि बहू कहीं नहीं जाना है, बहू कहीं नहीं जाना है। लेकिन बहू थी, वो कहती थी कि मम्मी मैं तो अपने देवों के देव महादेव की प्रिय शिष्य हूँ और मैं तो अपने गुरु पर विश्वास करती हूँ। और मैं तो मम्मी छोटी थी तभी से अपना इनका पूजा अर्चना करती हूँ, 3 सूत्र का पालन करती हूँ। तो बहू सास थी, उनको बहुत गुस्सा आती थी। लेकिन बहू थी कि बहू अपना 3 सूत्र का पालन करना और पूजा पाठ करना नहीं छोड़ती थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहू को और घर से निकाल दिया। तो गांव से बहुत काफी दूर मंदिर था, देवों के देव महादेव का मंदिर था। एक ऊंचा सा पर्वत था, उसी पर्वत पे और महादेव और मैया पार्वती रहते थे। तो ये सारा दृश्य देखते थे मैया पार्वती और शंकर भगवान। तो एक दिन बुढ़िया ने उस बहू को घर से बाहर निकाल दिया। तो बहू बेचारी अपना घर से निकल गई और रास्ते में चल रही थी और करते जा रही थी नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इसी तरीके से बोलती जा रही थी। तो चलते चलते क्या हुआ कि अंधेरा हो गया। तो अंधेरे में रास्ता में जंगल था। तो उस जंगल में कभी नाग आए, कभी बिच्छू आए, कभी शेर आए, कभी कुछ आए उसको डराने के लिए। लेकिन वो तो अपना प्रभु के नाम में नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय
इसी तरीके से करती जा रही थी। तो एक जगह आधी रात हुआ और प्रभु प्रकट हुए और कहने लगे कि बेटा कहाँ जा रही हो। तो वो बहू थी, वो भी कहने लगी कि आप कौन हो। तो वो कहने लगे कि जो आप, हमारा नाम, आप जिसका नाम ले रही हो हम वही हैं, जो आप नाम जप रही हो हम वही हैं। तो बहू थी, वो बेचारी समझ गई और कहने लगी कि हे प्रभु जी, मुझे बहुत कष्ट है, मुझे बहुत कष्ट है। तो वो कहने लगे कि आपको क्या कष्ट है। तो वो बहू कहने लगी कि मुझे कष्ट है कि मैं तो अपने प्रभु की शिष्या हूँ और मैं अपने प्रभु पे आस्था से पूजा पाठ करती हूँ और अपने प्रभु पे विश्वास रखती हूँ, बड़े आस्था से, बड़े विश्वास के साथ पूजा अर्चना करती हूँ। तो ये सब मेरी सास को और मेरे ससुर को पसंद नहीं है। तो प्रभु जी कहने लगे कि चलो हम तुम्हारे घर पर चलते हैं, वापस चलो। तो प्रभु जी और बहू वापस घर पे आए और उससे कहने लगे कि बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहने लगे, उनको नहीं पता था, सास को और ससुर को नहीं पता था कि ये देवों के देव महादेव हैं, ये प्रभु हैं। तो वो कहने लगी कि ब्राह्मण जी, हमारी बहू है कि हमारी बात नहीं मानती है और ये शंकर भगवान का पूजा पाठ करती है, 3 सूत्र का पालन करती है। बताओ, ये तो पत्थर है और ये पत्थर पे विश्वास करती है और हम लोगों को इस पत्थर पर विश्वास नहीं होता है और ये है कि उसी का पूजा पाठ करती है और नमः शिवाय करती रहती है और ये सब हमको पसंद नहीं है। तो प्रभु जी फिर बहू से कहने लगे कि बेटा आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है। तो बहू भी उनके मुंह पे कहने लगी कि प्रभु जी, मैं अपने प्रभु को अपने दिल से, मन से अपने गुरु समझती हूँ और मेरे परम पिता परमेश्वर त्रिलोकी नाथ है, वो तो तीनों लोक के नाथ हैं। प्रभु मेरे सास और ससुर कहते हैं कि पत्थर है, तू पत्थर पे विश्वास करती है, लेकिन मैं ये सब बात कभी नहीं कहती हूँ। मैं तो अपने दिल से और उनको प्रभु समझती हूँ तो उनको नमस्कार करती हूँ और उनका 3 सूत्र का पालन करती हूँ और चर्चा में भी जाती हूँ, चर्चा अपने घर में भी करती हूँ। इतनी बात और उस बहू ने बताया तो जो बुढ़ा बुढ़िया थे वो एकदम से चुप सुनने लगे और जो प्रभु जी थे, बहू को तो पता ही था कि ये प्रभु जी है। तो प्रभु जी एकदम अपने रूप में आए और उन तीनों को दर्शन दिए और कहने लगे कि ये पूजा पाठ करती है, आपके साथ में क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। जो आप बैंक बैलेंस बना रहे हो, संपत्ति जोड़ रहे हो और भगवान से नफरत कर रहे हो, तो ये संपत्ति आपके काम की नहीं है, आपका धन आपके काम का नहीं है। आपका धन संपत्ति सारा कुछ यही रखा रह जाएगा और जो आप भगवान का नाम लोगे, 3 सूत्र का पालन करोगे और गुरु के शिष्य बनोगे तो वो आपके साथ जाएगा। जैसे कहते हैं कि इंसान एक बैंक में खाता खुलाता है तो खाते में कैसा पैसा जमा करता है कि कभी हमारे पे इमरजेंसी आएगी तो हम अपने खाते से पैसा निकालेंगे और अपनी मजबूरी दूर करेंगे। अपने खाते से पैसा निकाल करके हम सब समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो प्रभु जी
प्रभु जी वही समझा करके कहने लगे, बुढ़ा बुढ़िया को समझा करके कहने लगे कि आप जो धन संपत्ति है वो कुछ नहीं जाओगे, जो आप प्रभु का नाम लोगे वही आपके साथ जाएगा। जब आप स्वर्ग लोग जाओगे तो वहां पर तुम्हारा न पैसा जाएगा और न तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा। वहां पर तो जितना तुम भगवान का नाम लोगे वही तुम्हारे साथ जाएगा और उस समय पे वही तुम्हारे काम आएगा। जितना प्रभु का नाम लोगे वही तुम्हारे काम आएगा। तो प्रभु जी ने और दोनों बुढ़ा को और बुढ़िया को समझाया तो दोनों के समझ आ गया। समझ आया तो दोनों ने प्रभु के पैर पकड़ लिए और प्रभु से हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगे, कहने लगे कि हे प्रभु हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आपकी शक्ति में और इतनी भक्ति है, मेरी बहू की भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है, बहू की भक्ति में शक्ति है, तभी तो आपने हमको और हमारी बहू को दर्शन दिए हैं। तो कहने लगे दोनों बुढ़ा बुढ़िया कि प्रभु हम भी आज से और अपनी बहू के साथ 3 सूत्र का पालन करेंगे और शिव चर्चा भी सुना करेंगे और शिव चर्चा में जाया करेंगे, शिव चर्चा में आया करेंगे। तो मैं यही कहती हूँ कि भाई बहनों, जितना भगवान का नाम ले लोगे वही आपके साथ में जाएगा। क्या आप 24 घंटा काम में लगे रहते हो? काम सुबह से शाम तक, रात में भी दिन में भी मेहनत करते हो, काम करते हो, तो क्या आपके पास 10 मिनट प्रभु के लिए नहीं है? बताओ, आपके पास प्रभु का नाम लेने के लिए है कि नहीं? मैं तो कहती हूँ कि 10 मिनट काम लेट कर लो लेकिन प्रभु का नाम जरूर लो। चाहे 10 मिनट लो, 5 मिनट लो, लेकिन मेरे देवों के देव महादेव का नाम जरूर लेना चाहिए। और मैं यही कहती हूँ कि हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने उन सब की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी भक्तों की, बहन भाइयों की, मेरे वीडियो देखने वालों की, मेरे सब्सक्राइबरों की, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। हे देवों के देव महादेव, आप तो महान सर्वश्रेष्ठ देवता हो, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करना। आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में कमेंट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पर हमको देखिए, फॉलो कीजिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।